HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और HTML स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी पिछले लेक्चर में कंफ्यूजन है, कोई टैग आपको क्लियर नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा, जैसा कि मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल से आपको बताया था कि हम कुछ ना कुछ एक डिज़ाइन किया करेंगे लेआउट, तो आज हमारा जो टारगेट एंड पे होगा वो ये होगा, हमने इस तरह का टेबल डिज़ाइन करना, ये इस तरह का टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये होती है कि आप किस किस तरह के टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मतलब इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये मल्टीपल टैग्स होते हैं हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। जैसा कि स्ट्रॉन्ग है तो इम्पोर्टेंट मतलब टेक्स्ट करता है, मतलब उसको हाईलाइट कर देता है। आई मीन इटैलिक बना देता है, बी मीन बोल्ड करता है, ई मीन एम्फेसाइज, और ये इटैलिक और ई मीन ईएम दोनों सेम टैग है। मार्क टैग जो होता है हमारा मार्क करता है, इसको कलर टेक्स्ट को कर देता है, स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट लिखेगा, इंसर्ट जो है अंडरलाइन करेगा और डेल जो है डिलीट करेगा। तो इसकी एक हम छोटी सी एग्जांपल अभी करके देख लेते हैं, एक दो टैग को ट्राई कर लेते हैं। आई, मैं टैग को करता हूँ आई टैग, दिस इज आई टैग। ठीक है, टी टैग। अगर मैं इसको रन करूँ ब्राउज़र में तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ टैग, और फिर बाकी आप खुद कीजिएगा। बी आर मैंने ब्रेक के लिए, मतलब अगली लाइन में वो आ जाएगा डेल टैग, डेल को मैं करता हूँ और दिस इज डेल टैग। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास डेल आ गया, मतलब उसको ये डेल किया हुआ है, क्रॉस लाइन है। एक और कर लेते हैं हम, ये हम करते हैं अब बी टैग मीन बोल्ड के लिए। ठीक है, दिस इज बी टैग। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, तो ये जस्ट बाकी के टैग आप खुद करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर दिया, मल्टीपल टैग्स यूज़ होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी अच्छे से। अब हम आ जाते हैं CSS की तरफ। CSS हमारे पास है कैस्केड स्टाइल शीट स्टैंड फॉर। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं स्टाइलिंग? स्टाइलिंग इसलिए करते हैं हम अपना जो डाटा है उसको बेहतर से बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकें, अच्छे अंदाज में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मेरे पास है, ये देखें, ये भी मेरे पास एक टेबल है। ये टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ, ये है विदाउट स्टाइल। अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये मेरे पास है विद स्टाइल टेबल। क्या है? विद स्टाइल टेबल। तो ये देखें, ये भी टेबल हमने किया है और ये भी कितना डिफरेंस है स्टाइलिंग का। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के, अपने डाटा को बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट कर सकें, बेहतर अंदाज में। मतलब पेज हो गया, डाटा होगा, वट जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करें। तीन तरह की हमारे पास स्टाइलिंग होती है, एक इनलाइन, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इनलाइन होती है हम टैग की लाइन टाइप के अंदर ही यूज़ करते हैं एज एट्रीब्यूट, वो इनलाइन स्टाइलिंग होती है। इंटरनल स्टाइलिंग होती है कि उसी फाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग से पहले। ठीक है, स्टाइल टैग के साथ। और एक्सटर्नल टाइलिंग होती है, हम स्टाइलिंग करते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टाइलिंग के लिए। इसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल टैग सॉरी करता हूँ, और हमारा टारगेट भी साथ आज का अचीव हो जाएगा। तो TR रो में बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ टेबल हेडिंग, जो कि हम पहले लिखते होते हैं। मैं लिख देता हूँ नेम, उसके बाद मैं लिखता हूँ इसमें क्लास, क्लास। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो देखिएगा, जस्ट हमारे पास अभी नेम है। क्या है? जस्ट नेम ही है, जो कि हमारे पास एक कॉलम और एक ही रो है। ठीक है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा नेम और क्लास, एक रो और दो कॉलम आ गए। इसी तरह हमारे पास थर्ड में ले लेता हूँ TH। ठीक है, TH लेता हूँ तो इसमें मैं ले लेता हूँ कंट्री, COUNTRY, कंट्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा कंट्री, मतलब एक रो मेरे पास अभी आई है और तीन कॉलम आ गए। अब मैं इनमें डाटा इंसर्ट करने के लिए क्या करूँगा, एक और रो क्रिएट करूँगा, TR। ठीक है, और मैं लिखता हूँ TH, मतलब सॉरी TD, मतलब टेबल डाटा। पहले मैं लिखता हूँ उस्मान, ठीक हो गया, US MN उस्मान, और फिर लिखता हूँ क्लास जो है MS, और फिर मैं लिखता हूँ कंट्री ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसी तरह मैं एक और कॉपी करूँ, पहले आपको
ब्राउज़र में रन करके दिखाऊँ, फिर मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं करता हूँ कॉपी और एक और रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, सेम रिकॉर्ड। चलिए नाम चेंज कर देते हैं इसमें करण, ठीक है। इसी तरह मैं एक और कर देता हूँ रो क्रिएट, और इसमें हमारे पास कितने 3 रिकॉर्ड हो गए। तो चलेंगे स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। ये है इनलाइन स्टाइलिंग, ये मैं टेबल की पूरे की करना है। इनलाइन स्टाइलिंग, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम करते हैं जी ये एक्वा, इसको करके देखते हैं हम। तो ये देखें ये है इनलाइन स्टाइलिंग। अगर मैं एक रो की किसी की भी करके दिखाऊँ आपको, स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर ही करता हूँ ब्लैक, ब्लू कर लेते हैं हम, हाँ ये कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके पास उसी रो में चेंज होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनलाइन स्टाइलिंग। तो आगे हम चलते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग होती है हेडर क्लोजिंग टैग के बाद और बॉडी टैग स्टार्ट होने से पहले। स्टाइल टैग हम यूज़ करते होते हैं और स्टार्ट करते हैं हम, मैं टेबल की इधर भी स्टाइलिंग करता हूँ मार्जिन टॉप, तो ये टॉप से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इधर से नीचे टेबल आ जाएगा, टॉप 30 पिक्सल। रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ क्या होता है जी, ये देखिए 30 पिक्सल नीचे आ गया हमारे पास। और अब मैं क्या करता हूँ इसमें जी, फ़ॉन्ट फैमिली इसके डाल देता हूँ कि स्टाइल किस तरह हमारा होगा, फॉर्मेटिंग, ठीक है। एरियल ही मैं लिख देता हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसमें कर देता हूँ बॉर्डर, इसका बॉर्डर क्लैप्स लेता हूँ और क्लैप्स ही इसका स्टाइल रख देता हूँ। और इसमें विड्थ में ले लेता हूँ 100%, ठीक है। ये साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी क्या है, इंटरनल स्टाइलिंग भी है और हमारा आज का जो टारगेट है वो भी अचीव हो रहा है। 100 पिक्सल मैंने रखा है तो इसको मैं 100% कर देता हूँ। 100% देखने से देखिए क्या हो गया, ये पूरे के पूरे टेबल में पूरे के पूरे पेज पे शो होगा, ठीक है। अब ये जो टेबल टैग पे किया, अभी मैंने टेबल रो पे नहीं स्टाइलिंग की, इस वजह से ये सेम, ये देखिए ये एक सीक्वेंस में नहीं। अभी हम करते हैं टीडी टेबल टीएच और टीडी की, टीडी टेबल डाटा की हेडिंग कर स्टाइलिंग करते हैं। तो हम करते हैं इसका बॉर्डर सबसे पहले लेते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। सॉलिड सॉलिड ठीक हो गया। ब्लैक ले लेता हूँ मैं कलर, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन, इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर। उसके बाद हम कर लेते हैं जी, सॉरी, इसमें कर लेते हैं हम पैडिंग डाल लेते हैं यार, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग डाल लेते हैं हम 10 पिक्सल, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, तो ये देखिएगा ये हमारे पास कितना प्यारा डिज़ाइन हो गया इसका प्रोड्यूस, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें हम कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं। जो हमारे पास टी आर रोज हैं उनको टी आर रोज nth चाइल्ड मैं लेता हूँ, इवन को मैं ले लेता हूँ, चलिए इवन बैकग्राउंड कलर डॉलर्स में सॉरी है साइन टी। अब ये जो इवन का मतलब एंड चाइल्ड का मतलब ये है कि ये जो टी आर है इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टी एच और टी टी हैं जो भी हैं सारी की सारी nth चाइल्ड में आ रही है। एक इस रो की nth चाइल्ड है, ये इस रो की nth चाइल्ड है, ठीक है। इनका जो इवन्स का होगा बैकग्राउंड कलर वो चेंज होगा, वो मतलब 2 4 का, ठीक है। इसमें आप ओड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज हमारी रह गई है वो है हमारा हेडिंग H1, ठीक है। वो है STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक हो गया। इसको अब हम करते हैं रिफ्रेश, तो देखिएगा इसको मैं कर लेता हूँ इसकी इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। साथ साथ आपको क्लियर भी होता जाए कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखिएगा क्या चेंज आता है इसके इनलाइन स्टाइलिंग से, टेक्स्ट अलाइन हो गया। तो हमारे पास आज का जो टारगेट था वो ये था, ठीक है। और वो ये हमने अचीव कर लिया। उसमें हमने ये इधर ओड यूज किया हुआ है, तो ओड, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिएगा और ये देखिए हमारे पास आज का टारगेट अचीव हो गया। अगर मैं इसको फुल व्यू करूँ तो ये देखिए मेरे पास, ठीक है।
तो ये क्या था आज का हमारा टारगेट था। एक और चीज़ हमारी रह गई है, वो है हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में कहता हूँ, ये देखिए मैंने एक CSS की फाइल बनाई हुई है। अगर आप नोटपैड में हैं तो आपने ये CSS की, सॉरी मैंने यही जो डाटा था, ये जो इधर स्टाइल किया था, कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया है। और इधर मैं क्या करूँगा, अब इसका लिंक दे दूँगा हेडर, इधर हेडर में। तो लिंक के लिए हम यूज़ करेंगे लिंक टैग, ठीक है। रिलेशन हम देखते रहते हैं, रिलेशन हमारा क्या है, स्टाइल। प्लस स्टाइल करें तो स्टाइल शीट होगा। और href हमारा क्या होगा, ये देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस से वो गेट कर रहा है कि स्टाइल वाली फाइल जो बनी हुई है। अगर आपके पास नोटपैड है तो आपको खुद देखना पड़ेगा इसको, स्टाइल। तो ये देखें सेम। अगर मैं सपोज ये लिंक को रिमूव करता हूँ तो कुछ भी स्टाइल इसका नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। अगर मैं ये लिंक ऐड करता हूँ इधर तो फिर जाके होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया हो और समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेआउट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।